हेलो क्लास। सेकेंड ईयर में अपना जो बिजनेस स्टैटिक्स पेपर है, उस स्टैटिक्स पेपर में हमने समांतर माध्य ज्ञात किया था। आज हम समझेंगे कि भारित समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि भारित समांतर माध्य होता क्या है। भारित माध्य एक प्रकार का माध्य ही होता है जिसकी गणना किसी विशेष घटना या परिणाम से जुड़े भार को उससे संबंधित परिणाम के साथ गुणा करने की स्थिति में हम प्राप्त करते हैं। अर्थात जब आपके किसी प्रश्न में किसी भी श्रेणी के साथ साथ में अगर उसका भार या परिणाम दिया गया होगा तो हम उससे उसका गुणा करके उसका भारित समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। सैद्धांतिक रूप से अपेक्षित परिणाम की गणना करते समय यह बहुत उपयोगी होता है कि जहां परिणाम में होने की एक अलग संभावना है जो कि प्रमुख विशेषता है, एक भारित समांतर माध्य को अंकगणितीय माध्य से अलग करता है। क्यों? क्योंकि जो समांतर माध्य होता है उसमें एक दोष होता है कि यह श्रेणी के सभी मूल्यों को समान महत्व देता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। तभी जो भारित समांतर माध्य है इसकी उत्पत्ति हुई क्योंकि विभिन्न मूल्यों से संबंधित महत्व को दर्शाने वाले जो अंक ही भार कहलाते हैं, और इन भारों के आधार पर जो अपन माध्य निकालते हैं उसे हम भारित समांतर माध्य ही कहेंगे। अब हम ये समझ लेते हैं कि भारित समांतर माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो मूल्यों और भारों के गुणनफल के आधार पर भारित माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार। हम पता है अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से प्रेजेंट करते हैं, तो वही जो वेटेड अर्थमेटिक मीन होगा उसको हम एक्स बार और उसके नीचे एक वेटेड का W लिख के इक्वल टू सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W, यानी हमारे पास जितनी भी श्रेणी या गुणनफल होंगे उसका हम उसके भारों से गुणनफल निकाल के उसको उसके कुल योग जो भारों का आएगा उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेटेड अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अब आपको स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल शो हो रहा होगा, आप देखिए। फॉलोइंग आर गिवन द मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड वेटेड असाइंड टू द सब्जेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट, कैलकुलेट वेटेड अर्थमेटिक। तो जो छात्र हैं उन छात्रों की जो अंक हैं वो दे रखे हैं और इन अंकों के आधार पर जो भार का वितरण किया गया है वो उन्हें दिया गया है संख्या के आधार पर। तो हमारे पास वेरिएबल्स हैं जो है मार्क्स उनके 60, 65, 50 और 40। अब उनके ऊपर जितना माध्य भारित माध्य लगा है वो है 1, 1, 2, 3, 4, यानी हमारे पास W है और X है। तो हम एक टेबल बनाएंगे जो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। तो इस टेबल में हम उन बच्चों के जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, पंजाबी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड अकाउंट्स, उसको लिख के उनके जो वेरिएबल्स हैं उनको नोट करेंगे। उसके बाद उसको जो वेटेड दिया गया है वो निकालेंगे। तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए सिग्मा एक्स डब्ल्यू। तो हम एक्स और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह से 60, 65, 106, 150, 160 आएगा। हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको सिग्मा एक्स डब्ल्यू चाहिए, तो हम इन सबको जोड़ देंगे और इन सबको जोड़ने से हमारे पास आएगा 541। अब जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से शो करेंगे हम 541 अपॉन 11। हमारे पास सिग्मा जो W आया था वो इनकी जोड़ लगाएंगे 11। तो इस तरह से हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेटेड एवरेज मीन जो आएगा भारित समांतर माध्य वो आ जाएगा 49.18। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।